Hello everyone, this is your friend Sajid and I welcome you all to my channel Creative Tutorials with a very big heart. Dear children, today we are on the 5th chapter, Expansion Formulae, and in this chapter we'll be studying expansion of x plus a into x plus b, that is multiplication of two brackets, expansion of a minus b the whole cube. Then the third thing we'll be studying in this chapter is expansion of a plus b the whole cube. And the last thing we'll be studying in this chapter is expansion of a plus b plus c the whole square. ठीक है, तो ये चार चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ओके, अब इस चैप्टर के अंदर आप देखोगे बेसिकली ये तीन फॉर्मूले जो है हमारे प्रैक्टिस सेट जो 1.5.1 जो है ओके उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी इसकी. ओके, और भी फॉर्मूला है हमको उसकी भी जरूरत पड़ेगी. और बेसिकली ये तीन फॉर्मूले जो है ये हमने ऑलरेडी 7th स्टैंडर्ड में कर चुके हैं. ठीक है, वी हैव ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ दीज फॉर्मूले इन अवर प्रीवियस स्टैंडर्ड्स वेयर a प्लस b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और तीसरा वाला है a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ठीक है, ये था हमारा लास्ट ईयर का. अब आते हैं हमारे इस साल के सिलेबस में, जहां पर हमारा फर्स्ट पार्ट जो है एक्सपांशन ऑफ x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी. यहां देखोगे आपके पास दो ब्रैकेट्स है आपके पास, और दोनों ब्रैकेट्स में जो x वाला टर्म जो है फर्स्ट टर्म जो है सेम है, और दूसरा टर्म जो है पहले ब्रैकेट में a है और दूसरे ब्रैकेट में b है. ठीक है, ये आपको टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 23 पे दिया हुआ है. x plus a and x plus b are binomials with one term x in common. मैंने पहले बता दिया आपको, पहले ब्रैकेट के अंदर x है, दूसरे में bx है, और पहले ब्रैकेट में जो दूसरा टर्म है जो इक्वल नहीं है वो a है, और दूसरे ब्रैकेट में b है सेकेंड टर्म. ओके, तो ये दो ब्रैकेट जो है ये आपके बाइनोमियल है. ओके, और a और b जो है वो अनइक्वल टर्म्स है, यानी दोनों अलग अलग टर्म्स है. तो आप देखोगे जब भी हम दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो तरीका क्या होता है, कोई भी एक ब्रैकेट हम चुन सकते हैं इसमें से. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पहला ब्रैकेट चुनता हूं x प्लस ए का, तो क्या करेंगे, वी विल टेक द फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट ब्रैकेट. फर्स्ट टर्म पहले ब्रैकेट का x है, तो यहां देखिए इज इक्वल टू मैंने x चूज किया. अब इसको मैं पूरा सेकेंड ब्रैकेट जो है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा प्लस a इंटू एक्स प्लस बी. अब क्या करूंगा, मैं वापस पहले ब्रैकेट पे आऊंगा, पहले ब्रैकेट का सेकेंड टर्म लूंगा मैं, और इसको जो है मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं विद दी सेकेंड ब्रैकेट. ठीक है, अभी आप देखिए नीचे x इंटू एक्स बन जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस है इसलिए प्लस आ गया, x इंटू बी इज एक्स बी, या आप उसको बी एक्स भी लिख सकते हैं, प्लस a इंटू एक्स इज ए एक्स, प्लस a इंटू बी इज ए बी, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एज इट इज, प्लस ये दोनों में अगर आप देखोगे तो x कॉमन है, तो मैंने x को यहां कॉमन निकाल लिया बाहर, और अंदर जो है ये भी आपका b प्लस ए आ जाएगा, प्लस ए बी एज इट इज. ओके, तो इसका हम ये कह सकते हैं दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. ये a प्लस बी और b प्लस ए सेम है बच्चों, खाली अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने के लिए पहले a लिखा हुआ है बाद में b लिखा हुआ है. ठीक है, तो हमने क्या फॉर्मूला सीख लिया, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी. जब भी आपके क्वेश्चन जो है एक्सपांशन वाले इस फॉर्म में होंगे तो उसका आंसर कैसा आएगा आपका, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी. ठीक है, ये इस तरह आप उसको सॉल्व करेंगे. चलो आगे बढ़ते हैं. अभी हम देखेंगे यहाँ पे, यह हमारा प्रैक्टिस सेट 5.1 पर हम आ गए हैं. ठीक है, जहां पे मेरा पहला क्वेश्चन है a प्लस 2 इंटू a माइनस 1. ओके, अब यहां देखो इधर भी ये दोनों ब्रैकेट्स जो है बाइनोमियल है, जहां पे फर्स्ट टर्म जो है सेम है और सेकेंड टर्म जो है वो अनइक्वल टर्म्स है, एक में 2 है और दूसरे में 1 है. ठीक है ना, तो मान के चलते कि यहां पे जो पहले ब्रैकेट में जो मेरा a है ना वो मेरा x मान लेता हूं. ठीक है, तो ये भी मेरा x हो जाएगा सेकेंड ब्रैकेट वाला, और ये 2 जो है ये मेरा a बन गया, ये 1 जो है मेरा b बन गया. ठीक है, ये मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पे x a और b तीनों वेरिएबल्स लिया हूं क्योंकि जो फॉर्मूला हमको बुक पढ़ा रहा है वो x a b के टर्म्स में पढ़ा रहा है इसके लिए. ठीक है, तो वो याद रहेगा. तो देखो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख के रखा है पेंसिल के साथ में, दैट x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी. अब क्या करना है, हमको इस फॉर्मूला के हिसाब से चलना है
और जो भी हमारे वैल्यूज है वहां पर हमको सब्स्टिट्यूट कर देना है। सो दैट इज इक्वल टू, पहला फॉर्मूला में आता है एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स क्या है हमारा, मैंने यहाँ पे लिखा हूं एक्स हमारा ए है, तो आ जाएगा ए स्क्वायर। फिर है प्लस यहाँ पे फॉर्मूला में, इसलिए आप प्लस आ गया, मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी। ए कितना है मेरा 2 है, ओके, और बी कितना है मेरा 1 है, सो -1 इंटू ए, देन इंटू एक्स है बेसिकली, लेकिन एक्स मेरा ए है इसलिए ए आ गया, प्लस ए बी। ए कितना है मेरा 2 और बी मेरा है -1, सो हो गया ए स्क्वायर प्लस 2 - 1 इज 1, 1 इंटू ए इज ए, तो आ गया प्लस ए, देन प्लस इंटू माइनस इज माइनस। ओके, ये मैंने रूल आपको पहले अपने वीडियो से बताया हुआ है, आपको किसी न किसी वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी हुई है, उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा। ओके, मुझे ठीक से याद नहीं कौन से वीडियो में बनाया हूं, लेकिन इन मेनी वीडियोस आई हैव शोन दैट, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू दैट हाउ इट कम्स, व्हाट आर द रूल्स, तो वहां से आप देख सकते हैं। सो 2 इंटू 1 इज 2 and this minus sign, minus plus minus, so I got minus sign over here, so my answer is a square plus a minus 2. Okay, I hope this is understood. चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपके लिए छोड़ता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आप प्रैक्टिस करना, होमवर्क के लिए देता हूं मैं आपको, नहीं अगर आएगा तो मुझे कमेंट करना, तो फिर मैं उसका भी एक वीडियो बना के दे दूंगा। ऑलराइट, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। p + 8 इंटू p - 3। अभी इधर भी देखो, दोनों भी हमारे पास बाइनोमियल है, ठीक है। बाइनोमियल मतलब दो टर्म्स है, एक ये टर्म एक ये टर्म, तो ये दोनों मिलके बाइनोमियल हो गया। इधर भी ये एक टर्म ये एक टर्म, तो दो टर्म्स हो गया, तो दोनों मिलके जो है ये भी जो है मेरा क्या बन गया बच्चों, ये मेरा बन गया बाइनोमियल। इधर भी देखो आपका फर्स्ट टर्म जो है सेम है, ओके, और सेकंड टर्म जो है अनइक्वल है, यहाँ पे आपका 8 है, यहाँ पे आपका -3 है। ओके, तो देखो इधर भी मैंने आपको एक्स ए एक्स बी लिखा हुआ है, आपको साफ दिख रहा होगा। ओके, यहाँ पे एक्स मेरा p है, ए मेरा 8 है, बी मेरा -3 है। ऑलराइट, फॉर्मूला देखो इधर लिखा हुआ मैंने बाजू में, आपको समझ में आना चाहिए इसके लिए। सो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, सो दैट इज इक्वल टू, चलो फॉर्मूला के हिसाब से वैल्यूज डाल देते हैं। एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है मेरा इस क्वेश्चन में p है, तो आ गया p स्क्वायर। उसके बाद है प्लस, इसलिए मैंने यहां डाला प्लस। उसके बाद है a प्लस बी, ए मेरा कितना है 8 प्लस बी, बी कितना है -3, तो आ जाएगा -3। ओके, प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए वो लिखने की जरूरत नहीं है, इट्स अंडरस्टूड। तो यहां माइनस डाल दिया, मल्टीप्लाइड बाय एक्स, एक्स कितना है p, तो ये p आ गया। फिर फॉर्मूला में आप प्लस दिया हुआ है, तो प्लस आ गया, मल्टीप्लाइड बाय ए बी, ए मेरा है 8 बी मेरा है -3। ओके, तो इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं आगे, तो p स्क्वायर एज इट इज प्लस 8 - 3 इज 5, 5 इंटू p इज 5p, देन अगेन प्लस इंटू माइनस इज माइनस, एंड 8 3s are 24। तो आंसर कितना हो गया बच्चों, p स्क्वायर प्लस 5p minus 24। ओके, आई होप दैट दिस वन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ग्रेट, चलो नाउ लेट अस सी question number 4th one. Okay, all right, so now question number 4 says that 13 plus x into 13 minus x. Okay, you can see clearly here the first term is 13, here also the first term is 13. Instead of giving variable, they have given us one constant number, so I can say that for this question my x is 13. Okay, then this one is the this one is the value of a and this is the value of b. Okay, तो x जो है मेरा 13 है, a जो है मेरा x है यहाँ पर, और b जो है मेरा -x है। ओके, तो फॉर्मूला क्या है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। उसके हिसाब से अभी हम यहाँ वैल्यूज डालने वाले हैं। सो 13 स्क्वायर, क्यों, बिकॉज फॉर्मूला में पहले x स्क्वायर है, तो x यहाँ मेरा 13 है, सो 13 स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए मेरा x है प्लस बी दैट इज -x, सो प्लस माइनस इज माइनस, तो आ जाएगा -x। ओके, और इंटू x, x हमारा 13 है, तो वो 13 यहाँ पे आ गया, प्लस ए बी, a is x multiplied by b is -x. Okay, then that is equal to 13 square is 169 plus x minus x is 0, so 0 multiplied by 13 plus minus minus x into x is x square, so that is equal to 169 minus x square. Okay, ये 169 ऐसे वैसे आ गया, and then 0 into 13,
ओके, व्हेन यू मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 0 और वाइस वर्सा यू ऑलवेज गेट 0। तो 0 हम कभी लिखते नहीं है आंसर में बेसिकली, तो हमने उसको उड़ा दिया उस बीच वाले को, एंड देन माइनस एक्स स्क्वायर। सो आंसर इज 169 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आई होप दैट दिस वन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, चलो फिफ्थ वाला मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ देता हूं, नहीं अगर आएगा तो मुझे कमेंट कर देना। तो फिर जो जो मैंने आपको नहीं कराया है, ओके, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने आपको नहीं कराया और मैंने आपको बोला कि वो भी जो है रखते हैं फॉर दिस व्हाट वी से होमवर्क। ठीक है, चलो अभी ये वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 9x माइनस 5t इंटू 9x प्लस 3t। तो देखो ये फर्स्ट टर्म जो है 9x एंड 9x दोनों सेम है। ओके, फिर a जो है यहाँ पे माइनस 5t है, b जो है 3t है। ओके, चलो तो फॉर्मूला क्या है, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ओके, सो एक्स स्क्वायर, पहला मेरा एक्स स्क्वायर टर्म आता है फॉर्मूला के अंदर। ओके, तो x यहाँ पे क्या है इस क्वेश्चन में 9x, सो 9x स्क्वायर, देन प्लस a प्लस b। ओके, सो a इज माइनस 5t प्लस b, सो प्लस 3t मल्टीप्लाइड बाय x। x इस क्वेश्चन में हमारा 9x है, प्लस a इंटू b, a इज माइनस 5t इंटू b इज 3t। ओके, कम ऑन, अब ये स्क्वायर जो है 9 और x दोनों को लगने वाला है, सो 9 स्क्वायर इज 81 एंड देन दिस x स्क्वायर, देन प्लस माइनस माइनस, ओके, एंड 5 minus 3 is 2, so 2t multiplied by 9x, then plus minus minus 5 3s are 15, t into t is t square, that is equal to 81x square minus 9 2s are 18, so ये आ गया 18, t into x is tx, लेकिन हम xt लिख रहे हैं बिकॉज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख रहे हैं हम बेसिकली। ओके, माइनस, एक्चुअली ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं है आप देखने अगर जाओगे तो, लेकिन यहाँ पे xt लिखा हुआ है। ओके, माइनस 15t स्क्वायर, और यही हमारा फाइनल आंसर है, दैट इज 81x स्क्वायर माइनस 18xt माइनस 15t स्क्वायर। ओके, ये भी समझ में आ गया बच्चों, वेरी गुड। तो अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चंस जो है हमारे 7 8 9। ओके, यहां पर भी आप अगर देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 7 8 9 जो है ऑलमोस्ट वैसी के वैसी क्वेश्चंस हैं। ओके, तो 7th वाला मैं आपके लिए छोड़ता हूं होमवर्क के लिए, आई विल डू क्वेश्चन नंबर 8th वन। ठीक है, बिकॉज मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, सो चूंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो भाई अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, आप देखोगे यहाँ पे 9 स्टार में डाल के रखा हूँ। ओके, ये सब मेरे इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ है ये। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ दिख रहा है आपको x और x दोनों भी मेरा जो फर्स्ट टर्म जो है सेम है। ओके, और सेकेंड टर्म जो है इसका a है 1 अपॉन एक्स, इसका है माइनस 1 अपॉन एक्स। ओके, चलो तो फॉर्मूला क्या है, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ओके, तो फॉर्मूला पहले एक्स स्क्वायर आता है, तो पहले एक्स स्क्वायर आएगा बिकॉज यहाँ तो मेरा x ही है, a मेरा 1 अपॉन एक्स है, b मेरा माइनस 1 अपॉन एक्स है। फॉर्मूला में पहले एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर आ गया क्योंकि मेरा फर्स्ट टर्म एक्स ही है, प्लस a प्लस बी, सो a इज 1 अपॉन एक्स माइनस b। ओके, प्लस b है पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस 1 अपॉन एक्स रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय x, तो x आ गया, प्लस a इंटू बी, माई a इज 1 अपॉन एक्स इंटू माइनस 1 अपॉन एक्स, सो दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये दोनों माइनस होकर तो जीरो हो जाएगा, तो दिस इज 0 इंटू एक्स, माइनस 1 1 जा प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर। ओके, सो दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। जीरो वाला टर्म हम नहीं लिखेंगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, आई होप दिस वन वाज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, 9th वाला भी मैं आपको होमवर्क छोड़ रहा हूं मैं आपके लिए। ठीक है, चलो देखते हैं कितने बच्चे इसको सही से कर पाते हैं। अगर किसको भी अगर नहीं आएगा सॉल्व करने के लिए तो प्लीज मुझे कमेंट कर देना, मैं डेफिनेटली उसका वीडियो बनाकर मैं और एक वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, सो दैट वाज ऑल ऑन द प्लेट टुडे। ओके, एंड विद दिस आई एम एंडिंग माय वीडियो। आई होप दैट यू ऑल हैव एंजॉयड द वीडियो। सबको बहुत मजा आया होगा। ओके, सबने बराबर से सीखा होगा, सबके समझ में आया होगा कि कैसे कैसे क्या क्या मैंने किया है, कैसा फॉर्मूला यूज किया है मैंने। ओके, बेस एक्सपांशन का, और उस फॉर्मूला को कैसा मैंने वैल्यूज डाला हुआ है। ठीक है, सो दिस इज साजिद कोच साइनिंग आउट। सी यू, बाय बाय, टाटा।